गाय 100 मारो मनुष्य 1 मारो, उसका बराबर पाप है। हरियाणा की सरकार को ताकत दी है कि वह इस तरह के गुंडे पाले। आरएसएस से देश को बचने की जरूरत है, इसका ये देश के टुकड़े करेंगे। अगर सरकार में हिम्मत हो तो धीरेन्द्र शास्त्री को, अमृतपाल को जेल में भेजे। जो भी बुच्चड़ खाने हैं 95% इन्हीं के हैं, आरएसएस के, इनके लोगों के। व्यवस्था जो आरएसएस की है, इससे अपने बच्चों को बचाएं, अन्यथा उनके बच्चे क्रिमिनल्स बनेंगे, उनके बच्चे जेल जाएंगे, उनके बच्चों को सजा होगी। आज हिंदू राज है तो हिंदू परेशान है, मुझे तो समझ नहीं। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की शपथ लेते हैं नरेंद्र मोदी, उसी देश में धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वो क्या है? उसी देश में अमृतपाल खालिस्तान की बात करता है, वो क्या है? वो संविधान को सीधा सीधा चैलेंज है। मुस्लिम बन जाएंगे, सिख बन जाएंगे, मंदिरों पर अटैक करेंगे, कह देंगे जी देखो जी हिंदू मुसलमानों ने अटैक कर दिया, सिखों ने कर दिया। देखो ये सरकार बिल्कुल हमें अलग करने के चक्कर में है। अल्पसंख्यक को सरकार बिल्कुल पीछे धकेलने के चक्कर में है। ये सरकार तो ये कहती है हिंदू तत्व आज खतरे में हो गया। जब अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, तब तो हिंदू तत्व बिल्कुल खतरे में नहीं था, आज खतरे में है। सब जगह इनकी पावर है, विरासत है, सरकार है। और गाय का देखो, हमारे गीता में, हमारे ग्रंथ साहब में, सब में लिखा हुआ है भाई गाय के बाद मनुष्य का जन्म होता है, और गाय 100 मारो मनुष्य 1 मारो। गाय 100 मारो मनुष्य 1 मारो, उसका बराबर पाप है। तो इनको शर्म नहीं आती भाई? एक गाय कोई मार भी नहीं रहा, शक की नज़र में, एक पैसा खाने के चक्कर में क्या है, इनको टैग नहीं लगा सकते गायों को? ये सारे गौशालाओं में डंगर जाकर टैग लगाकर मुड़ के डॉक्टरों को गालियां निकालते हैं, अपनी गिनती भी नहीं कराते। ये आरएसएस से देश को बचने की जरूरत है, इसका ये देश के टुकड़े करेंगे। मैं हाथ जोड़ के सभी समाज को, सभी धर्मों को बेनती करता भाई आरएसएस से बच के इस देश को बचा लो, कोई नया संगठन बना लो, नया कोई तरीका, नया संयुक्त मोर्चा बना के इस देश को परिवर्तन लहर लाओ। लेकिन बजरंग दल पे आरोप लग रहा है ना, आरएसएस पे थोड़ी लग रहा है। अरे बजरंग दल भी तो उन्हीं का तैयार किया हुआ है, उनके बाहर थोड़ा है, करम दल है। हाँ उनका ही तैयार किया हुआ बजरंग दल है। उनको बंदूकें दे दी, लाठियां दे दी, भाई मारो भाई। क्यों? गाय तो हिंदू भी गाय रखता है, दूध पीता है, मुस्लिम भी पीता है तो सिख भी पीता है, जैनी भी पीता है, कौन नहीं पीता? और सारे पीते हैं। पर दूसरी बात ये है, जैसे ये जो भी बुच्चड़ खाने हैं 95% इन्हीं के हैं, आरएसएस के, इनके लोगों के। बिल्कुल जाके लिस्ट ले लो, लिस्ट अभी और अपने आत्मजीत जी ने बोल के भी सुनाई है। तो वो कौन है, बीफ कौन बेच रहा है? लेकिन आप कह रहे हैं कि आरएसएस जिम्मेदार है, वहाँ की जनता कह रही है बजरंग दल जिम्मेदार है, और इन सब का जो एक और सबसे बड़ा विंग है बीजेपी जो सरकार चला रही है, वो बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन गया है भारत। एक तरफ ये भी तो सूरत हाल है, और वहीं हत्याएं हो रही है उसी के नाम पे देश। अरे नंबर 1 में भारत बन गया है। अब ये तो पता करो भूखमरी में कितने नंबर पे पहुंच गया है भारत। अब ये तो पता करो, आपको सब पता है 1 नंबर में कैसे पहुंच गया है। ये तो ड्रामे करके ये दिखा रहे हैं बस सारा कुछ। भूखमरी में है, कितने लोग करोड़ों में भूखमरी में फिर रहे हैं। पहले से बहुत ज़्यादा डाउन आ गया देश, और अभी भी इसको संभालने की ज़रूरत है। 2024 में देखने की ज़रूरत है। सभी समाज को, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, माता, सभी लोगों को इस देश के लिए सोचना चाहिए। इकट्ठे नफरत के खिलाफ कैसे जंग लड़ेंगे? चलो जंग तो ये सर हमारी तो कोशिश होगी सब लोगों को समझाने के लिए, एकजुट हो जो और आम जनता की सरकार बनाओ और सत्ता परिवर्तन करो, तो तभी बचा जाएगा इस देश का। लड़ रहे थे नफरत के खिलाफ, और राजस्थान की सरकार वहाँ पे। अरे राहुल गांधी अपनी जगह है, हम किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करते, हम तो आम जनता से लोग नहीं तैयार करना चाहते हैं। आम लोग आए, कोई संगठित हो, कुछ भी करें, हमारा वो नहीं मतलब राहुल गांधी आ जाए, कोई और आ जाए। राजनीतिक दलों से तो जनता दुखी है, जाके आप सर्वे कर लो, सर्वे कर लो, 100 में से 80 लोग कहेंगे भी इनसे हम परेशान हैं, दुखी हैं। सत्ता परिवर्तन की बात करें तो किस रास्ते से करेंगे सत्ता परिवर्तन? के जनता बताएगी, जनता बताएगी। आप जब सर्वा करोगे कोई रास्ता बनाएंगे। हमने तो लोगों को समझाना है, बेनती करनी है।
हाँ, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि लड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए इसी माहौल में, क्योंकि माहौल को भुनाने की कोशिश की जा रही है। अरे हिंदू राज तो आज है, इसके बाद कब होगा? आपको बोल तो दिया मैंने भाई, मिनोरिटी के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिनोरिटी के रह चुके हैं, तो तभी तो हिंदू को दुख ही नहीं हुआ। आज हिंदू राज है तो हिंदू परेशान है। मुझे तो समझ नहीं आती भी क्यों परेशान है, क्यों ये बातें कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मतलब गाय के नाम पर या कुछ और नाम पर लोगों की सरेआम हत्या कर दी जाती है, सरकार खामोश होती है। अगर कुत्ते मर जाते हैं तो सरकार का ट्वीट आ जाता है, लेकिन अगर मुसलमान की हत्या हो जाती है, दलितों की, खामोश रहती है सरकार। या मोदी का ट्वीट कभी नहीं आया इस मुद्दे को लेकर। अरे भाई जी, 2019 वाला चुनाव हमारे देश के बॉर्डर के शहीद किए, सबको पता है, जानबूझकर शहीद किए, और इन्होंने कोई उसकी रिपोर्ट नहीं दिया हुआ कार्ड। और आप भी देख लेना 2024 के नुकसान में इनको कोई सिख प्रेमी नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, इनको कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे इनको खुद मंदिरों पे अटैक खुद करके अपनी सत्ता परिवर्तन करेंगे, मंदिर हटाएंगे खुद ढा के, पेश बदल के, मुस्लिम बन जाएंगे, सिख बन जाएंगे, मंदिरों पे अटैक करेंगे, कह देंगे जी देखो जी हिंदू मुसलमानों ने अटैक कर दिया, सिखों ने कर दिया, तो एक मुट्ठ में फिर लोगों का वोट बटोरने का काम करेंगे। लेकिन जो लोग हैं जिस पे आरोप लगा है, जो महापंचायत बैठती है, ऐसे लोग जो है धमकाने प्रशासन को कि राजस्थान की पुलिस आएगी तो पांव तोड़ दिया जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। इनकी शय है, पांव तोड़ना इनका क्या, फिर तो आम जनता आ जाएगी सामने मैदान में। आपके सामने किसान आंदोलन देखा है, उसी की तर्ज में देखना अब क्या होता है। तो कौन लोग इनको बढ़ावा दे रहे हैं, कौन लोग इनको चाह रहे हैं कि लोग आगे बढ़े, इसमें ताकत कहाँ से आ रहा है ऐसे लोगों को? कौन से इस तरह की बात कर रहा है? बजरंग दल के लोग हैं। अरे यार वो तो यही करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनकी एजेंसियों के आदमी छोड़े हुए हैं, यही करवाते हैं। आदमी मारना कोई खाला जी का बड़ा नहीं है। एक जानवर को मारना भी एक बड़ा पाप है, गौ हत्या उससे बड़ा पाप है, पर गौ हत्या से ज्यादा आदमी को मारना बड़ा पाप है। ये इनको समझानी चाहिए, पर ये नहीं समझते। कोई बात नहीं, कितना चिर करेंगे। चलिए, भारतीय किसान यूनियन असली के प्रवक्ता होने के नाते मैं इसकी निंदा करता हूँ, और ये जघन्य अपराध है, और ये जघन्य अपराध है, ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, और इस पे जितनी मैक्सिमम सजा हो सकती है उनको मैक्सिमम सजा देनी, उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया। पहली चीज। लेकिन जो घटना हुई हरियाणा में, पुलिस का भी लोग कह रहे हैं कि वो मुखबिर थे जो जिन पर आरोप लगा इस तरह का। देखिए पुलिस क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। वर्तमान की जो केंद्र की सरकार है, जो भाजपा नीति सरकार है, नरेंद्र मोदी जिसके प्रधानमंत्री हैं, और हरियाणा की जो सरकार है जो इस तरह के टास्क फोर्स बनाती है गौ संवर्धन और गौ रक्षा के लिए, और वह जनता के हाथों में और लोगों के हाथों में हथियार दे रही है। मैं उनसे पूछना चाहता, किस कानून के किस प्रावधान ने, किस संविधान की किस धारा ने हरियाणा की सरकार को ताकत दी है कि वह इस तरह के गुंडे पाले? यह गुंडई है, ये गुंडापन है और कुछ नहीं है। ये सीधे सीधे एक और चीज़ है, यह जो मनुवादी लोग हैं आरएसएस के, वह इस देश के पिछड़ों, खासकर यादव और गुजरों का जो इलाका है मेवात में, उसमें एक नई तरह के वो प्रयोगशाला चला रहा है। जैसा उन्होंने प्रयोगशाला जाट बच्चों के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया था और गोरखपुर में ठाकुरों के बच्चों के साथ किया था, उनको मुसलमानों से भिड़ाने लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा खासकर गुजर समाज के लोगों से, खासकर यादव समाज के लोगों से, खासकर सैनी समाज के लोगों से और पिछड़े समाज के लोगों से कि वह लोग इन मनुवादियों के और इन व्यवस्था जो आरएसएस की है इससे अपने बच्चों को बचाएं, अन्यथा उनके बच्चे क्रिमिनल्स बनेंगे, उनके बच्चे जेल जाएंगे, उनके बच्चों को सजा होगी और यह लोग मौज करेंगे, ये लोग सत्ता में आएंगे। तो कौन बचाएगा ऐसे लोगों जो 20 साल के 23 साल के लोग हैं? लाइसेंसी बंदूकें दी जा रही हैं ऐसे लोगों को गौरक्षक। ये माता पिता ही बचा पाएंगे, समाज ही बचा पाएगा, समाज के जो प्रबुद्ध जिम्मेदार लोग हैं वो बचा पाएंगे, हम किसान संगठन बचाएंगे, और कौन बचाएगा? वर्तमान की जो सरकार है वह सरकार इस समय कॉर्पोरेट के
दबाव में काम करती है, कॉर्पोरेट के लिए काम करती है। अडानी का जिस तरीके से पैसा जो शेयर मार्केट में आया शेल कंपनियों के माध्यम से, जिस तरीके से परेशानियां बढ़ी हैं अडानी के प्रति, उन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने की इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं, करवाई जा रही हैं। अब आप ये सोचिए, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की शपथ लेते हैं नरेंद्र मोदी, उसी देश में धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वो क्या है? और उसी देश में अमृतपाल खालिस्तान की बात करता, वो क्या है? वो संविधान को सीधा सीधा चैलेंज है, सीधा सीधा चैलेंज संविधान को है, बाबा साहब अम्बेडकर को सीधा सीधा चैलेंज है। इस देश के जितने लोगों ने हिंदुस्तान को बनाया है, भारत को बनाने का काम किया है, उन सबको चैलेंज है। और अगर सरकार में हिम्मत हो तो धीरेन्द्र शास्त्री को, अमृतपाल को जेल में भेजे। क्यों नहीं जेल में भेज रही है आज तक? लेकिन सवाल उनको प्रश्रय क्यों दे रही है? उनको अकेले कह रहे हैं, लेकिन उनको प्रश्रय क्यों दे रही है? ये जो भी खेल हो रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, गोचर भूमि में जो गोचर भूमि है वो कहाँ है? जो हजारों एकड़ जो जमीन है गांव-गांव में होनी चाहिए, वो गोचर भूमि कहाँ गई? वो कॉर्पोरेट के हाथों में सरकारों ने बेच दी। आप हरियाणा में जाइए, सोनीपत से लगा के पानीपत करनाल तक जितनी भी गोचर भूमि वो सब समाप्त हो चुकी है, वो कॉर्पोरेट के हाथों में आ गई है। सरकार की अगर हिम्मत हो, खट्टर सरकार को छिनवा के गौ सेवा को दे दो, गौ सेवकों को दे दो। आप हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे थे, हम उसकी मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। हाँ, लोग जो है जमा हुए थे, बच्चों को जमा कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, क्योंकि भड़काया जा रहा है। ये देश संविधान से चलता था, चलता है और चलता रहेगा। ना ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना इस्लामी राष्ट्र बनेगा, ना ये खालिस्तान बनेगा, ना ईसाई राष्ट्र बनेगा। यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, है और रहेगा। यहाँ पे सबका है ये देश, जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों का, उतना ईसाइयों का, सबका है। और दूसरी चीज जो यह यहाँ पर उत्तर भारत के अंदर गौ सेवक बना कर गौ सेवा कर रहे हैं, मतलब गौ रक्षा कर रहे हैं। दूसरी जगह पर यहाँ पर तो गौ को बचाने की बात करते हैं। और मेघालय में, नागालैंड में और सिक्किम में क्या है स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की? गोवा में क्या स्थिति है? दक्षिण भारत के इलाकों में कहाँ स्थिति है? वहाँ पर वो गौमांस को क्रिश्चियन रहते हैं ना, इनके पार्टी के तो है। तो सारे क्रिश्चियन ही खाते हैं क्या? सारे क्रिश्चियन ही खाते हैं क्या वहाँ पे? ये कैसे आप कह सकते हैं? ये कैसे नहीं, ये बिल गेट्स आया है, जो बिल गेट्स आया है दिल्ली में अभी 2 दिन पहले, जो बिल गेट्स आया है, जो अभी RBI के गवर्नर से मिला है, किस आधार पे मिला है? वो क्या खाया है? वो भारत के होटलों में क्या खाया, दिल्ली के होटलों में क्या खाना खाया है? नरेंद्र मोदी बताएंगे। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो राजदूत आया है, जो रशिया का राजदूत आया है, जो ब्राजील का राजदूत आया है, वो कौन सा खाना खाया बताएंगे ये? तो सवाल ये है कि क्या गौरक्षक के नाम पर गाय को बचाकर इनका जो एक्सपोर्ट कहीं और किया जा रहा है? क्योंकि भारत जो है ड्यूटी दूसरे नंबर का वो है, एक्सपोर्टर है, वो कहीं छुपा नहीं और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यह ड्रामा सरकार जो है, ये हिपोक्रेसी सरकार की, ये दोगलापन है सरकार का। ये हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं, किसानों को बांटने का काम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यमों से पिछड़े जातियों के खासकर लोगों से ये मांग करूंगा कि वह लोग और दलितों के अपने बच्चों को RSS की प्रयोगशालाओं में उनका चाराना बनने दें, उनको बचाएं। ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया।